Hello guys, welcome back to our channel. Today we will discuss NCERT Economics Chapter 1 Development of Class 10th. Development होता क्या है इसके बारे में हम बहुत सारे इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, मल्टीपल वीडियोस में ये चैप्टर कवर करेंगे। पहली बात तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग है। एज वेल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर बनना है तो मेरे लिए डेवलपमेंट होगा जब मैं नीट क्लियर कर लूँगी और फिर मेरा एमबीबीएस होगा। और कोई एथलीट है उसके लिए क्या होगा? कोई भी एथलीट, किसी भी क्रिकेटर है जो वो इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होगा, उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। कोई भी ऐसा, कोई भी हर किसी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है। मीन्स अगर किसी के पास, इसमें देखिए इसके पास ई रिक्शा है, कोई ई रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा से वो बाइक पर भी जाएगा तो इसके लिए ये डेवलपमेंट होगा। और बाइक वाला गाड़ी पे जाएगा तो बाइक वाले के लिए गाड़ी पे डेवलपमेंट होगा। और गाड़ी वाला प्राइवेट जेट पे होगा जाएगा तो उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। आइडिया जो होता है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का अलग अलग हो सकता है हर किसी के लिए। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। हमेशा हमारे साथ रहता है आइडिया डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी लाइक टू डू और व्हाट वी हाउ वी लाइक टू लिव। हमारी एस्पिरेशंस होती है, हमारी ज़रूरत है, मतलब हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं और हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। एज ए हमने डिस्कस किया, अभी बताया था कि हर किसी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है, अलग अलग उसकी डिज़ायर्स होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और कोई कुछ बनना चाहता है। सिमिलरली वी हैव न्यू आइडियाज़ अबाउट अ कंट्री शुड लाइक। कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं अपने, अगर हम कंट्री की बात लेते हैं, अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो देश के लिए अपने देश की बात करूँ तो हमारे लिए देश के लिए क्या करना होगा कि एमएसपी का प्राइस बढ़ जाए, पॉपुलेशन जो इंक्रीजेज है नंबर 1 पे हो रही है वो कम हो जाए तो ऑब्वियसली बात है सारी एम्प्लॉयमेंट सब हर किसी को मिलेगी। व्हाट आर इसेंशियल थिंग्स डेट वी रिक्वायर? कौन सी ऐसी ज़रूरत के सामान है जो अब हम सबको चाहिए? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? क्या हर किसी की ज़िंदगी एक सी अच्छी हो सकती है? आपने देखा है कि हर किसी की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। कोई लोग फुटपाथ पे रहते हैं, कोई स्लम एरिया में रहते हैं तो उनकी लाइफ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर? और ये लोग भाग कैसे एक साथ रहें? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? कि इससे भी ज़्यादा इक्वालिटी आते, एज यू ऑल नो कहते हैं कि इक्वालिटी है, बट आई डोंट थिंक सो कि इक्वालिटी अभी भी है, क्योंकि इक्वालिटी कह रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फॉलो होनी चाहिए, लेकिन फाइनेंशियली इकोनॉमिक लेवल पर नहीं हो रही है वो। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में नहीं मिल पा रही है। डेवलपमेंट इक्वल्स थिंकिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये जो सारे हमारे क्वेश्चंस थे कि डेवलपमेंट के हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या सब ये क्वेश्चंस आते हैं डेवलप करने नेशन, अपने देश की बात करें तो। एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जस्ट लाइक किसी को अपने लाइफ में यूपीएससी क्लियर करनी है तो वो क्या उसके लिए स्टडी कर रहा है अचीव करने के लिए? क्या वो खो रहा है, क्या वो पा रहा है? दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर, इसी के बारे में हम चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग बिगनिंग में बताया था कि डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पीपल अलग अलग पर्सपेक्टिव, अपनी सोच होती है किसी चीज़ को लेके, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट है। कोई रिक्शा वाला है तो उसके लिए एक बाइक ही परचेज़ करना उसकी डेवलपमेंट है। मेरे और कोई कार है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है तो उसके लिए उसका तो अलग डेवलपमेंट होगा कि मेरे पास मेरा प्राइवेट जेट हो। या फिर एज अ स्टूडेंट लाइफ तुम्हारा डेवलपमेंट यही होगा कि सजस्ट सपोज तुम्हारे 50 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80 और तुम 70 पर पहुंच जाओ आउट ऑफ 80, तो तुम्हारे लिए यही डेवलपमेंट होगा। एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच वी आर कन्फ्लिक्टिंग, मतलब कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है डेवलपमेंट की वजह से। जैसे किसी का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया, मतलब अगर मार्क्स के बेसिस पे करूँ, तुम लोग दो दो स्टूडेंट्स हो, साथ पढ़े हो, लेकिन सेम नोट से पढ़े हो, सेम टीचर से पढ़े हो, लेकिन एक के 65 आए और एक के 70 आए, तो इसकी ये भी एक कन्फ्लिक्ट बन जाता है। अ गर्ल एक्सपेक्ट इज मच फ्रीडम। अब एक एग्जाम्पल है, एज़ कम्पेयर टू एज इंडियन सोसाइटी अभी भी है कि बॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल, लेकिन लड़की के लिए वही डेवलपमेंट है कि उसे फ्रीडम मिल जाए
एंड अपॉर्चुनिटी मिले जैसे उसके भाई को मिल रही है, डैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, कि वो भी अपने हाउस होल्ड के अलावा करे हर ब्रदर। लेकिन उसके भाई को ये चीज़ पसंद नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये 100 मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर की रेस लड़नी है, दो पर्सन है, ए और बी। ए जो है, ए को बचपन से तैयार किया गया है उसके फादर ने कि तुम्हें एथलीट बनना है, तुम्हें और इसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं। लेकिन जो पर्सन बी है, उसे घर में जकड़े रखा है, जंजीरों से बांधे रखा है। लेकिन उन्होंने 100 मीटर की रेस लड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्लियर है, जिसने प्रैक्टिस करी है पर्सन ए ही जीतेगा। लेकिन अगर मैं कर दूं कि हम ना पर्सन बी को 95 मीटर से दौड़ेंगे और वहीं ए को 100 मीटर से दौड़ाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा, फिर ए कहेगा ऐसा क्यों कन्फिग कर रहा हूँ मैं, ये मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं बचपन से वो कर रहा हूँ, अगर इसे भी पढ़ना तो ये भी बचपन से करता अपने लड़ाई। लेकिन इन दोनों के बीच में 5 मीटर को लेके ही कन्फ्लिक्ट छिड़ जाएगा, तो ये इक्वालिटी नहीं रहेगी, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा इनके बीच में। आह, और जैसे कि रिजर्वेशन है, अब जनरल कास्ट वालों का आपने देखा होगा, कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन नहीं होता, हमारे 90% पे भी नहीं होते, कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ। लेकिन वो कहते हैं हमारे साथ पहले भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ब्रिटिशर्स टाइम में हमारे साथ अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिस की गई थी। दैट्स टोटली अबाउट द, बस ये एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है ये। दूसरा है कि अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट है और किसी के लिए कुछ। अब हम डेवलपमेंट गोल्स देखते हैं, अलग अलग कैटेगरीज। जो लैंडलेस रूरल लेबर्स है उनके लिए मैनी डेज, मतलब ज़्यादा दिन मिल जाए काम करने के लिए, और बेटर वेजेस, इनकम अच्छी हो जाए, लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी, दे अच्छी एजुकेशन उसके बच्चों को, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लीडर्स बिकम लीडर्स बने, प्रॉस्पीरियस फार्मर्स, उनका एमएसपी रेट बढ़ जाए, उनकी प्राइजेस जो है क्रॉप के प्राइजेस उन्हें अच्छे खासे मिल जाए। फार्मर्स जो रेन पे डिपेंड होते हैं, मतलब बारिश अच्छी आए, क्रॉप का जो प्रोडक्शन अच्छा होगा, और उनको उनकी क्रॉप जो बिके उससे अच्छे मिल जाए। और रूरल वुमेन हो, लैंड ओनिंग फैमिली में है, मतलब उसे पढ़ने का मौका मिल जाए,